नरेश जी, मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, शायद कोई कहेगा आपको ये बात। आज मौका भी है, हाजिरी भी अच्छी है और आपकी पूरी टीम भी उपस्थित है। युवा सरपंच भी है और युवा नेता भी है। तो भाई आज यहाँ शामिल होने की घोषणा भी कर दो, सारे ताली बजा करके स्वागत कर देंगे। भाई नरेश जी का और मेरा परिवार सदियों से इकट्ठा चलता आया है। आज फिर एक बार 1 और 11 मिलकर के ताकत बनने का काम करेंगे। तो मैं तो भाई नरेश जी का स्वागत करूंगा कि आज इतनी भारी सभा में, क्योंकि समय नजदीक है, चुनाव भी पास में है, चाहे लोकसभा के चाहे विधानसभा के। भाई नरेश जी अगर शामिल होंगे तो पार्टी को निश्चित रूप से, दुष्यंत जी को, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को मजबूती मिलेगी। तो अब फैसला नरेश जी के हाथ में है, अब वो क्या निर्णय लेते हैं। तो मैं तो भाई का स्वागत करता हूं। आप सभी ने मेरी बात को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल मक्कड़ जी। सुबह से आप जिनका इंतजार कर रहे थे, हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय लाडले भावी मुख्यमंत्री, बुजुर्गों का सहारा, नौजवानों की उम्मीद, विकास पुरुष का हो या विकास का पर्याय का हो, हरियाणा के हर युवा को 75% प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दिलाने वाला का हो या महिलाओं को पंचायत में 50% भागीदारी दिलाने वाला का हो, डिपो होल्डरों को, महिलाओं को 50% आरक्षण दिलाने वाला का हो या BC-A कैटेगरी को पंचायती राज में आरक्षण दिलाने वाला का हो, युवाओं के आइकन, युवाओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से निवेदन करूंगा वो आए और इस इकट्ठे मारते हुए समूह को अपना संबोधन दे। हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय लाडले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, बहुत बहुत स्वागत। दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद। डायलॉग देखिए ज्योति, सच्ची हरियाणा की इस पावन धरा पर आज हमारे बीच संगठन के हमारे सचिव मास्टर राजेंद्र लेतानी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई अमित बुरा जी, महिला अध्यक्षा शीला बयान जी, भाई राहुल जी, नरेश यादव जी, आपकी सरपंच कृष्णा देवी जी, पूर्व सरपंच राजेंद्र चोपड़ा जी, मंच पर बैठे तमाम सम्मानित गणमान्य पदाधिकारीगण, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, पहले तो मैं आपके गांव को बधाई देता हूं। जो बात मेरे आगे आई कि एक तो सर्वसम्मति से ग्राम पंचायत पूरी मेंबर से लेकर सरपंच तक आपने चुनने का काम किया। और मुझे याद है, ये पत्रकार साथियों को भी याद होगा, जब मैं सांसद बना था और सरपंची के चुनाव आए थे तो पहली बार मैंने लालच दिया था कि जो पंचायत सर्वसम्मति से जीत के आएगी मैं MP लैड से 5 लाख रुपए दूंगा। और फिर जब हम पंचायती राज एक्ट में अमेंडमेंट कर 50% हिस्सेदारी महिलाओं की, 8% बैकवर्ड की कर रहे थे, तो चुपचाप चालाकी से वहां भी लिख दिया कि जो सर्वसम्मति से पंचायत सरपंच जिताएगी उसको 11 लाख और मेंबर जिताएगी उसको 5 लाख हम देने का काम करेंगे। और मैं मानता हूं कि ये बहुत अच्छा कदम था, क्योंकि दिन प्रतिदिन जिस तरीके से सरपंची के चुनाव में माहौल बना और प्रदेश जिस दिशा में जा रहा था उसको वापस सही दिशा में गांव के विकास के प्रति कैसे लाया जाए, उसके टारगेट को अचीव करने पे हमने लाने का काम किया। और मुझे खुशी है कि आज हरियाणा के गांव बड़े विकसित हो रहे। हमने 2020 में कोरोना में पहला गांव जिसमें आंगनबाड़ी को बंद करा और मॉडर्न जैसे शहर में क्रैच खुलती है
बच्चों को अंग्रेजी सिखाई जाती है, टीवी के माध्यम से पढ़ाया जाता है, ये सुविधाएं देने का काम किया। तो गांव था खुर्दबन यमुनानगर के, और धीरे 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 सामाजिक लोगों को हमने जोड़ा और आज खुर्दबन में तालाब में किश्ती भी चलती है, अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं बन पाई। मगर उससे कई गांवों ने मुकाबला भी किया, और आज मैं बधाई देता हूं कि कई गांव खुर्दबन से शायद एक कदम आगे भी बढ़ पाए, जिनने अपने गांव को सामूहिक तौर पर इतना विकसित कर दिया कि शहर की कैटेगरीज में हम गिनने का काम करते। नहीं तो हम सुना करते थे राजस्थान का पंचायती राज विभाग बड़ा सशक्त है, गुजरात के अंदर पंचायती राज विभाग में बड़ी ताकतें, मगर एक ताकत जो इतिहास में हरियाणा के किसी ने पंचायती राज को नहीं दी, हम दे पाए। कि जो पंचायतें ये कहती थी कि हमारे पास 1 रुपया नहीं है, आज 2000 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से SFC का पंचायतों के खाते में हरियाणा सरकार ने बांध दिया। अगर आज 5000 की आबादी है तो 1 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार सालाना SFC का गांव को देने का काम करे, और उससे गांव का विकास सरपंच की ताकत से बढ़ा। जरूर थोड़ा गतिरोध रहा, मगर हमने उसको भी दुरुस्त किया कि अब जितना पैसा है उसका 50% सरपंच इस्तेमाल कर सकते हैं, और बचे 50% के लिए भी सरकार से अनुमति नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अनुमति दे दी कि अनुमति लेकर आगे बढ़ने का काम। और गति बढ़ी है गांव के विकास की। गांव के अंदर डिमांड गली नाली से ऊपर उठ चुकी। अभी मैं कृष्णा जी की सुन रहा था, गली नाली पे नहीं था, मेरे को जो लिखित में दिया पहली मांग जो थी, और शायद मेरे दिल से भी जुड़ी हुई मांग है, मैंने 2020 में 10 नरवाना में और 10 उचाना में डिजिटल लाइब्रेरी दी थी, क्योंकि कोरोना में डिस्क्रिशन ग्रांट यूज नहीं कर सकते थे। और आज वहां से कई अधिकारी पेपर पास कर कर बच्चे बन चुके, कर्मचारी बन चुके हरियाणा सरकार में, दिल्ली सरकार में, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के अंदर। और आज आपके गांव की भी मांग आई है। मैं तो चाहूंगा कि कोई पंचायत का सामूहिक बड़ा हॉल बना हो, या फिर स्कूल के अंदर कोई बड़ा हॉल हो, या स्कूल में कोई जगह हो, या आपके ग्राम सचिवालय में जगह हो, उसके नक्शे के साथ सरकार को लिखित तौर पर आप जितनी जल्दी दे दोगे उतनी जल्दी डिजिटल लाइब्रेरी की मंजूरी हरियाणा सरकार को। क्योंकि डिजिटल लाइब्रेरी के 2 लाभ हैं। एक लाभ तो यह है कि गांव के अंदर मॉडर्न सुविधा आ जाती है, मगर उससे बड़ा लाभ है, डाणा से किसी को हांसी पढ़ने जाना है तो भी जैसे सरपंच साहिबा कह रही थी कि हमारे यहाँ बस के टाइमिंग ये कर दो, ये कर दो, वो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गांव में वो सुविधा आ जाएगी। आज कोचिंग सेंटर वाले करोड़ों रुपया कमा जाते हैं बच्चों की किताबें दिखा दिखा के। अगर वही किताबें गांव में आएगी तो हमारा ग्रामीण बच्चा उतना ही समझदार है, और वो ग्रामीण युवा साथी हर कठिनाई को गांव में बैठ के पढ़ के पास हो सकता है। आज आपने देखा होगा भारतीय सेना में 10% फौजी इस छोटे से 2% की आबादी के प्रदेश हरियाणा के। आज यूपीएससी में जहां देश के प्रत्येक कोने के बच्चे पेपर पढ़ के आते हैं, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अगर अधिकारी चिन्हित होते हैं तो इस 2% आबादी के हरियाणा प्रदेश के 8% बच्चे। ये इसलिए मुमकिन हो पा रहा है कि ग्रामीण शिक्षा के स्तर को हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जहां आपके यहाँ पानी की समस्या के लिए एडिशनल टैंक की बात है, निरंतर हमने हांसी के अंदर भी मेरे ख्याल से जो मेरा नॉलेज है उसके अंदर 15 नए वाटर वर्क्स बनाए। और अभी मैं डारनी सांकरी अजीत के गांव में जाके आया तो वहां तो पानी की कोई सोचता ही नहीं था कि नया टैंक बनेगा। हमने पहली बार ही भूमि से खरीद कर किसान की जमीन को टैंक बनाया, और आज उसका लाभ उनके गांव को भी मिल रहा है, और अब आसपास की ढाणियों की भी मांग है। तो अगर पंचायत की जमीन है तो एडिशनल टैंक हम वहां बढ़ाने का काम करेंगे, अगर नहीं है तो कोई किसान उस वाटर वर्क्स के साथ वाली जमीन सरकार को देना चाहे तो ये भूमि पर डलवा दे, तुरंत हम उसको खरीद कर वहां पर पानी का
एक्सपेंशन के लिए मंजूरी दिलवाएंगे। इसके अंदर थोड़ा दर्द गांव के लोगों को लेना पड़ेगा। सामूहिक तौर पर लगोगे तो छोटी छोटी समस्या हम जल्दी निपटा सकते। जहां आपके गांव के अंदर खाल को पक्के कराने की बात, इसका एक बड़ा आसान सा दृढ़ सा एक तरीका है। मी काडा की वेबसाइट है और उसमें जितने हमारे ये खाड़ जिनको हम वाटर कोर्स कहते हैं, इन सब की उम्र लिखी हुई है। और 80 में तो मेरे ख्याल से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी सांसद थे जब सबसे ज्यादा खाड़ बने थे। लगभग 20 साल सबके होली, आज दोबारा अप्लाई कर। हमारे पास स्टेट की जो कमेटी है जो 20 साल बाद खाड़ों को रिमॉडल करती है, उनको इस बार हमने नाबार्ड से भी 200 करोड़ रुपए एडिशनल लेके दिया। और जितने जितने 20 साल से ऊपर के खाड़ आ रहे हैं उनको साथ के साथ हम मंजूरी भी देने का काम। तो जितने साथी खाल की रिमॉडलिंग चाहते हैं, दोबारा 20-20 साल पुराने खाल बनाना चाहते हैं, 20 साल से कम है तो आज सरकार को पैसा नहीं देती। उसमें कमेटी बना लो, 15 साल वाले मिलके 10, 20, 30 फार्मर, प्रिंसिपल मैडम से या सर जो भी है, प्रिंसिपल से लिखित में जो डीओ को चिट्ठी गई हुई और डीओ से जो सेकेंडरी एजुकेशन के डायरेक्टर को चिट्ठी गई हुई, अगर कोई एक व्यक्ति उस चिट्ठी की नकल लाके दे दे, फिर फाइल ट्रेस कराने में आसानी भी रहेगी और पैसा इसी फाइनेंशियल ईयर में। इस बार हरियाणा सरकार के बजट में हमने 1500 करोड़ रुपया रखा था कि स्कूलों को हम दोबारा बेहतर बनाएंगे, जिसमें सोलर प्लेट, ऐसा स्कूल में प्रेयर के लिए शेड, नए कमरे, टॉयलेट्स और पीने के पानी की व्यवस्था को आरओ के साथ जोड़कर शुद्ध किया जाए। ये काम करे थे और मैं तो चाहूंगा जितनी जल्दी उस नकल को आप ला दोगे उतनी जल्दी हम इस कार्य को गति के साथ मंजूरी भी दिलवाएंगे कि आपके यहाँ विकास कार्यों को और आगे गति मिलने का काम हो। जो 2-3 रास्ते आपके खेत कल्याण योजना के हैं, इस बजट के अंदर 25-25 किलोमीटर मुख्यमंत्री खेत कल्याण योजना की प्रत्येक विधानसभा हम और देने का काम कर रहे हैं। और इस बार उनको ईंटों की भी नहीं दे रहे, खड़ंजों की नहीं दे रहे, इंटरलॉकिंग की दे रहे। तो जल्दी कर दोगे तो लंबे समय चलने वाली सड़कें भी खेतों की हम बना पाएंगे। मैं एक चीज जरूर आपको बोलना चाहूंगा, कई कदम हमने उठाए हैं, इसका कोई प्रचार नहीं कर पाता। आज पंचायत में 600 सुविधाएं हैं जो हमने गांव में लाके छोड़ दी, दफ्तरों से काट दी, दफ्तर जाने की जरूरत नहीं। मेरी माताएं बहनें बैठी है, पहले गांव में आया करते थे, सबके हाथ में पर्चा होता था, पीले राशन कार्ड बना दे। आज सबको पता है जिसके परिवार की 180 से नीचे है, गांव के CHC में गद काट देता है। आज कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, किसी बाबू के पास जाने की, तहसीलदार के साइन कराने की जरूरत नहीं। हमने सारी ताकत CSC में दे दी, कंप्यूटर वेरीफाइड है, साथ की साथ आपका इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट निकल जाता है। और तो और बुढ़ापा पेंशन, बूढ़ा 60 से लेके 62-63 का हो जाता था, कभी मेडिकल लिया, कभी कुछ लिया, पेंशन बनवाने की सिरदर्दी रहती थी। आज तो 60 साल 1 महीने का होते ही खाते में 3000 रुपया सरकार देने का काम करती। और गांव की सबसे बड़ी समस्या जिससे निजात मिली, जो मेरे ख्याल से मेरे पत्रकार साथियों ने भी कभी पब्लिक में पूछ के नहीं हमें बढ़ाई करी, वो थी फर्द लेने की। गांव वालों से पूछो फर्द लेने में कितना टाइम लगता था, हफ्ता 10 दिन, और वो भी जब पटवारी जी टोए मिले। मलिक साहब ठीक कह रहा हूं। और आज CHC सेंटर जाओ, 20 रुपए दे और गद फरद मिलती है, नहीं मिलती। कितना टाइम की, पैसे की, हर प्रकार से बचत कराई, नहीं कराई, मगर इसका प्रचार कोई सा को नहीं करे। मंडी में जाओ, अनाज ले गए, ट्राली 2 घंटे में खाली, पीछे 2 दिन में खाते में। ये मौज थी नहीं थी पहले, मगर दोषी कौन? दुष्यंत, इस्तीफा नहीं दिया है, सच्चाई को नहीं। दोषी मना बना दो, मगर जो लाभ लिया उसका प्रचार ना करो। आज फसल खराब हो जाए, धरना देने की सब डिवीजन में जरूरत नहीं कि हमारे गिरदावरी करा दो।
मोबाइल में ताकत दे दी, क्षतिपूर्ति से सरकार को बता दो हमारे फसल खराब हो रखी है। पटवारी, तहसीलदार, डीसी तक के अधिकारी लेवल तक के आपका सर्वे करके जाते हैं। मुआवजा 2-2 साल में 2 रुपए 5 रुपए नहीं मिलता। 1 महीने के अंदर हमारी सरकार खाते में 15,000 रुपए एकड़ पूरी फसल खराबे के किसान को भिजवाने का काम करती है। पूरे देश में इकलौता राज्य है जो 14 फसलें एमएसपी पर 18 फसलें भावांतर भरपाई योजना में खरीदता है। मगर क्वेश्चन खातर कौन बैठा है? गांधी जी आसो क्वेश्चन खातर एक ही है। वह बागड़ी में कहावत है छोटकी बहू अली के लड़ियो झगड़ियो घर में छोटकी बहू पर पड़ी। गलती कोई सा कर दे दोष मेरा काटोगे, ऐ सच्चाई नहीं है। एक आज रिकॉर्ड की बात बताता हूं। पिछले 4.25 साल में हरियाणा प्रदेश का सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर कोई कितनी बात करता हो, आज उठा के देखो। हाईवे, एक्सप्रेसवे बड़े बड़े, मगर उनके साथ गांव से गांव को जोड़ने वाली सड़कों की व्यवस्था सुधारी। रीकारपेटिंग के माध्यम से, नई सड़कें बनाने के माध्यम से, वाइडनिंग के माध्यम से, प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के रोड नेटवर्क को 30,000 किलोमीटर सुधारने का काम किया हमने एक राज्य के अंदर। आज राजस्व की बात करते हैं, ये कांग्रेस वाले साथी के कहते थे स्टैंप ड्यूटी घोटाला हो गया। इनसे पूछने का काम करो। 2019 के अंदर 6100 करोड़ रेवेन्यू आया था, 2023 के अंदर 10,400। ये 4300 बढ़ा कैसे? चोर की चोरी रोकी जदी बढ़ा होगा। कोई स्टैंप ड्यूटी तो नहीं बढ़ाई 7% से 8%। बताओ कोई 1% भी बढ़ाई हो? चोरी रोक दी। आज प्रदेश से पास आएंगे, ये माइकों पे भी बोलने लग जाएंगे मेरा आखिरी चुनाव है। इनमें बोलते हो कोई दिक्कत नहीं, दुष्यंत 35 का है, 80 तक रिटायर को नहीं हुआ। अगर 5-5 साल में भी चुनाव रहेंगे तो कम से कम 9 चुनाव और लड़ने का काम करूंगा और इस प्रदेश के हित में काम करेंगे। इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे और ऐसी सोच को ताकत देंगे जो अपने गांव को, अपने हलके को, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करे। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं एक चीज आपको जरूर विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि मैं सांसद के तौर पे भी आपके बीच रहा, आज भी आपके बीच। एक ही सोच को आगे लेकर आए, प्रदेश की उन्नति कैसे हो। आज इंडस्ट्री की बात कर ले, हरियाणा प्रदेश में 40,000 करोड़ का नया निवेश 4 साल में लाए। हमने तो कोई लाखों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट सबमिट नहीं कराए, मगर व्यवस्था बनाई कि लोग हमारी पॉलिसीज को देख कर आए। 11 नई पॉलिसी प्रदेश में लाए और पॉलिसी का लाभ तो नरेश उठा ले गया और जगह जगह कॉलोनी काट दी। आम आदमी को अधिकार दे दिया, व्यवस्था बनाओ, फैक्ट्री लगाओ। अब पद्मा योजना आ रही है, 25 एकड़ इकट्ठे करो, मैं लाइसेंस दूंगा 25 एकड़ का इंडस्ट्रियल एरिया खोलने। ये व्यवस्था है और प्रदेश में ये व्यवस्था बनाएंगे तो प्रदेश की तरक्की होगी, प्रदेश के नागरिक की तरक्की होगी और प्रदेश आगे बढ़ेगा। और मैं तो आपको एक चीज बोल सकता हूं, छोटा सा प्रदेश है मगर इस प्रदेश को उस मुकाम पर हम ले आए कि देश के पहले 3 प्रदेशों में गिना जाता है तो आपका हरियाणा प्रदेश गिना जाता है। मैं तो उम्मीद रखता हूं, राजनीतिक बात भी क्या, जो राहुल कह रहा था कि नरेश आजा, नरेश अपना ही है, गया नहीं। मेरे साथ इसने खूब धक्के काटे, डोर टू डोर खूब किया, चाहे पिताजी का चुनाव था चाहे मेरा चुनाव था। ये तो काम धंधे में लग गया, कॉलोनी काटने लग गया तो थोड़ा दाएं बाएं हो लिया। समय आ जाएगा गुड़गांव से वापिस भी आ लिया और काम भी लगा दूंगा और काम बढ़ा भी दूंगा। पर यही चीज है कि ये स्टेबिलिटी जो है, वो अपने कहावत है ना, पत्थर पड़ाई भारी है। ये स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, ये मजबूती बहुत जरूरी है और ये मजबूती रहेगी साथियों, ये एकता रहेगी जब भी आपके संगठन की ताकत बढ़ेगी। लोग तो 2019 में क्या करते थे कि ये चुनाव को नहीं,
अगले में आ जाएंगे। क्या करते थे, नहीं क्या करते थे। उस समय आप लोगों ने मेहनत करी और मेहनत के अंदर क्या रिजल्ट आया, 10 विधायक जीते, 15% वोट आए, 11 महीने की पार्टी थी। और मैं तो ये हैरान हूं, कल मेरे एक ब्याह में कोई कांग्रेस ही टक्कर गया पुराने अपने ही साथी के साथ। सरपंच साहब जैसे सुभाष गोयल जी चले गए वैसा कोई पुराना चला गया, तो ब्याह में टक्कर गया। तो मेरे को कहता चलता चलता, कह छोरे 24 नहीं 29 में तो पक्का राज करेगा। मैं कह जी हम तो ना 24 में हो, ना 29 में हो, ना 34 में हो, मगर 24 में ही पूरा ले आके दिखावांगे। मगर वो मुमकिन जब होगा जब पुराने साथियों को भी ले आओगे, मजबूत साथियों को भी आगे लेके बढ़ोगे, नए साथियों को भी जोड़ोगे। कुनबा इतना रखे मजबूत नहीं होगा, कुनबा बढ़ाओगे जब ही ताकत बढ़ेगी। ये 15% जब 35% बन जाएंगे तो सामने रोकनिया कोई है, आपकी ताकत अलग से दिखेगी। और ये मुमकिन जब ही हो पाएगा जब घर घर जाकर पार्टी का प्रचार भी करोगे, नए साथियों को भी जोड़ने का काम करोगे। मेरी तो विनती प्रार्थना आपसे है, समय कम बचा है, 2 महीने लोकसभा के रहेंगे, 8 महीने विधानसभा के रहेंगे। इस ताकत को जब संगठित कर दोगे, मुट्ठी बंद करके दिखा दोगे, तभी आपकी ताकत बढ़ेगी। और मैं आज आपको बोल देता हूं, ये कमजोर सोच के साथ जुड़ने का समय नहीं, ये युवा ऊर्जा को आगे लाने का, मजबूती से आगे बढ़ने का समय है। और ये आप सारे लग जाओगे तभी जाकर इस सोच को और मजबूती से हम आगे ले जा पाएंगे। मैं तो यही प्रार्थना, यही विनती करने आया था। मैं कृष्णा जी का, नरेश का, सारे इनके परिवार का आभार प्रकट करता हूँ। कोई बात नहीं, मैं को नहीं रुकू, आभार प्रकट करता हूँ और इनको बधाई देता हूँ कि जो हमने ग्राम दर्शन की बात करी थी, उस ग्राम दर्शन के अंदर ढाणा को एक नया स्वरूप देने का काम किया। और आगे वाले भविष्य के अंदर भी इसी प्रकार से ग्रामीण मजबूती के लिए हम सब मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं तो चाहूंगा नए नए आइडियाज ग्राम विकास के, ग्राम सुधार के हरियाणा सरकार को आप देते रहो कि गांव के अंचल को और मजबूत और समृद्ध हम करते रहे। आप सबने गांव में आने पर जो मान सम्मान दिया, मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।